ओम शांति। रूहानी भाइयों और बहनों, कभी ये ख्याल आया है कि आत्मा पर जो सबसे गहरे दाग लग जाते हैं उन्हें मिटाने का आखिर तरीका क्या हो सकता है? चलिए आज जरा समझते हैं मुरली से निकले एक बहुत ही अनोखे जवाब को, जिसमें एक दिव्य ब्लॉटिंग पेपर का जिक्र आता है। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल यही उठता है कि आत्मा पर लगने वाला वो सबसे गहरा दाग आखिर है कौन सा। और ये समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि असल में सारी मुश्किलों की जड़ तो यही है। तो जानते हैं इसका जवाब क्या है? वो है देह अभिमान। मतलब वो हालत जब आत्मा ये भूल ही जाती है कि वो आत्मा है और खुद को बस ये शरीर समझने लगती है। यही सबसे बड़ा, सबसे गहरा दाग है, क्योंकि यहीं से फिर अहंकार, मोह और बाकी सारी बुराइयां शुरू होती हैं। आत्मा अपनी असली पहचान, अपना ज्योति स्वरूप भूलकर दुनिया के नाम और रूप में फंसकर रह जाती है। और सोचिए, सिर्फ इस एक भूल का, मतलब देह अभिमान का असर कितना गहरा होता है। आत्मा दूसरों के शरीरों में, उनके किरदारों में उलझने लगती है, जिससे रिश्तों में सिर्फ दुख ही पैदा होता है। और सबसे बड़ी बात, वो अपने असली पिता, परमपिता को ही भूल जाती है। बस यही वो वजह है जिससे पापों का बोझ लगातार बढ़ता चला जाता है। अच्छा, तो फिर सवाल ये उठता है कि इन गहरे से गहरे दागों को मिटाएं तो मिटाएं कैसे। मुरली में इसका एक बहुत ही सुंदर जवाब दिया गया है और उसे कहा गया है दिव्य ब्लॉटिंग पेपर। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, एक फर्स्ट क्लास ब्लॉटिंग पेपर। अब ये कोई मामूली कागज नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी शक्ति है जो आत्मा के जन्म जन्मांतर के पापों को भी सोख सकती है। जरा सोचिए, कितना कमाल का मेटाफर है ये। जैसे एक ब्लॉटिंग पेपर स्याही के दाग को पूरा का पूरा सोख लेता है ना? बिल्कुल वैसे ही एक दिव्य शक्ति है जो आत्मा के सारे पापों को अपने अंदर समा लेती है और उसे फिर से एकदम साफ और पवित्र बना देती है। तो ये दिव्य ब्लॉटिंग पेपर है कौन आखिर? इसका जवाब तो देखिए, खुद शिव बाबा देते हैं। वो कहते हैं, मुझ ब्लॉटिंग पेपर को याद करो तो तुम्हारे सब पाप मिट जाएंगे। कितना सीधा सादा और कितना पावरफुल निर्देश है ये। मतलब पापों को मिटाने का रास्ता सिर्फ और सिर्फ याद है। ठीक है, ये तो पता चल गया कि ब्लॉटिंग पेपर कौन है, ये तो हुई पहली बात। पर असली सवाल तो अब आता है कि भाई इसे इस्तेमाल कैसे करें। तो चलिए अब जरा याद की विधि को समझते हैं। देखिए, यहाँ पर दो हालतों का फर्क बिल्कुल साफ साफ समझ आता है। एक तरफ है देहाभिमानी, जो खुद को शरीर समझता है और पाप जमा करता रहता है, और दूसरी तरफ है देही अभिमानी, जो खुद को आत्मा, एक ज्योति बिंदु समझता है और सिर्फ एक बाप को याद करता है। और बस इसी याद से पाप मिटते हैं और असली सुख शांति का अनुभव होता है। और पता है, बाप की याद को सिर्फ याद नहीं कहा गया, इसे योग अग्नि का नाम दिया गया है। सोचिए, अग्नि मतलब ये कोई मामूली ख्याल नहीं है, ये एक ऐसी पावरफुल आग है जो आत्मा पर जन्मों से जमे पाप के दागों को जलाकर राख कर सकती है। और मजे की बात तो ये है कि इसी प्रैक्टिस को, इसी अभ्यास को दुनिया का सबसे ऊंचा धंधा कहा गया है। चलिए देखते हैं कि ये 2 स्टेप्स का अभ्यास है क्या। और ये जो सबसे ऊंचा धंधा है ये इतना सिंपल है कि हैरानी होती है। पहला कदम, खुद बाप को याद करो जिससे अपने पाप मिटे। और दूसरा कदम, दूसरों को भी बाप की याद दिलाओ ताकि वो भी पावन बने। मतलब खुद का भी भला और दूसरों का भी भला। इससे ऊंचा काम और क्या हो सकता है? अच्छा, ये सब तो ठीक है, पर सवाल ये है कि आखिर इस पूरी मेहनत का, इस सारे अभ्यास का फाइनल गोल क्या है? इसका मकसद एक ही है, आत्मा को फिर से पावन बनाकर उसे वापस अपने घर यानी परमधाम ले जाना। तो देखिए, कुछ बातें यहाँ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाती हैं। पहली, घर वापसी का टिकट सिर्फ और सिर्फ पावन आत्माओं को ही मिलता है। दूसरी, पावन बनने का एक ही तरीका है, याद का ब्लॉटिंग पेपर, न कि गंगा स्नान जैसे कोई बाहरी कर्मकांड। और आखिरी लक्ष्य है पावन बनकर इस दुख के चक्कर से हमेशा के लिए आजाद हो जाना। और असल में देखें तो यही एक बात पूरे ज्ञान का सार है। याद ही वो चाबी है जिससे रूहानी आज़ादी और विश्व की बादशाही दोनों मिलती हैं। सुनने में ये कितना आसान लगता है ना, लेकिन इसे लगातार अपनी आदत बनाना, बस यही सबसे बड़ा चैलेंज है। तो आखिर में अगर पूरे ज्ञान को एक लाइन में समेटना हो तो वो इस महावाक्य में आ जाता है, देही अभिमानी बनो,
मामेकम याद करो, बस। मतलब खुद को आत्मा समझो और सिर्फ एक मुझ बाप को याद करो, यही सार है। तो इस सारी बात को समझने के बाद अब एक सवाल है जो हर एक को अपने आप से पूछना है। एक सवाल जो मुरली में सीधा सीधा पूछा गया है, तो फिर याद से कितने पाप मिटे हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है। ओम शांति।